वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देखा ही होगा। तो क्यों मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लड़कों की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है तो इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि देसी सोसाइटीज़ हमेशा से पेट्रियार्कल सोसाइटी है। एटलीस्ट इसको लेबल किया जाता है। तो टू सम एक्सटेंट ये सही बात भी है इन द पास्ट। लेकिन तो अभी जो है मोस्टली जो सोसाइटीज़ है वो इवॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो वो चाहती हैं कि इक्वल सोसाइटी क्रिएट की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये करने के बाद भी कुछ लोग जो है वो इस देसी सोसाइटीज़ को यही ब्रांड करना चाहते हैं कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब मुझे नहीं पता हो कि उनके बिहाइंड क्या रीज़न है, उनकी रीज़न क्या है। तो मे बी कुछ लोग विक्टिम कार्ड करना चाहते हो या कुछ बेनिफिट्स क्लेम करना चाहते हो, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन फॉर सम रीज़न वो ये नहीं चाहते कि ये टैग जो है देसी सोसाइटीज़ के लिए हटे। तो उससे ये होती है सिचुएशन कि अभी लड़कों के पर्सपेक्टिव से ये है कि आपके राइट्स जो है, जो पुराने राइट्स है या राइट्स को भी चेंज करके हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं, प्रिविलेज है जिसको कहते हैं, वो अब खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब इक्वल सोसाइटी है। सही है। तो अभी इक्वल सोसाइटी की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो टेक्निकली फिर बात ये होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दोनों जेंडर्स में इक्वल होनी चाहिए, करेक्ट। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जब बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तो फॉर सम रीजन जो है ये होता है कि लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी वही पेट्रियार्कल वाली है। तो लेकिन फॉर सम रीजन उनके राइट्स जो है वो इक्वल सोसाइटी वाली है। तो इससे क्या होता है कि एक इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। यानी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी पड़ती हैं और आपके राइट्स भी जो है मिनिमल मिनिमल है, ठीक है ना। तो ये जो है ये काफ़ी यानी आपकी जो ज़िंदगी है ना वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जॉब्स की, ठीक है। तो जॉब्स में ये होता है कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि वो क्योंकि कुछ जेंडर्स जो है वो पिछले हिस्ट्री में अंडर रिप्रेजेंटेटेड थे, या जो हिस्ट्री की वजह से थी, हिस्ट्री की वजह से उनको यानी मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है या दूसरे जो है वो एक इंसेंटिव देती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, ठीक है ना। उससे ये होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जो ये अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स है ना उनमें से ये नहीं हायर किया जाए लोगों को, ठीक है ना। तो स्पेशली जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उनके लिए। तो इससे ये होता है कि अभी ऑब्वियसली जो दूसरी जेंडर्स वाले लोग हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड में नहीं आते वो डिसएडवांटेज में होते हैं। यूजुअली लड़के जो है, ठीक है ना, वो नहीं इस ग्रुप में आते। तो वो डिसएडवांटेज में होते हैं। तो आप जब एप्लीकेशन किसी भी वाइट कॉलर जॉब में दोगे तो आपको पता चलेगा कि एंड में एक सर्वे फिल करने को होता है, उसमें आपकी जेंडर पूछी जाती है, ठीक है ना। तो लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। वो कहेंगे कि भाई ठीक है, उनको भी चांस मिलना चाहिए और सब कुछ है, विच इज़ फेयर, ठीक है ना, एम्पावरमेंट, ठीक है, वो सब सही है। लेकिन ये बात कोई हाईलाइट नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम लोग ये तो है जॉब्स की बात है। तो लेकिन जॉब्स में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लू कॉलर जॉब्स में आप देखोगे तो मोस्टली जो है लड़की काम कर रही है। यानी आपने आपने कभी देखा है कि कंस्ट्रक्शन साइट में कोई लड़की काम कर रही हो, या फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी में कोई लड़की काम कर रही हो, या कोई यानी जो मुश्किल काम है यानी ब्रिक लेइंग या कोई भी ऐसी चीज में कोई लड़की काम कर रही हो, नहीं। लेकिन कोई उस चीज को हाईलाइट नहीं करेगा कि भाई टेक्निकली हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल है। तो हमें चाहिए कि ये वर्क प्लेस में जो है 50-50 करें, ठीक है ना। 50% लड़कियों को भी हायर करें, 50% जो है लड़कों को हायर करें। उससे ये होगा कि एक बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब्स में जो है वो कहीं पर भी आपको यानी कोई नहीं दिखेगा कि कोई कह रहा है कि भाई हम लोगों की इक्वल राइट चाहिए। क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई ये ठीक है, लड़की का आ रही है तो सही है, इट्स ओके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि अगर कोई लड़का चला गया गलती से भी वाइट कॉलर जॉब में जिसकी थोड़ी सैलरी ज्यादा है या जो भी है, तो वो टारगेट बन जाएगा जेंडर पे गैप का, ठीक है ना, कि इसको पैसे क्यों ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, जेंडर पे गैप की भी एक आपको बात बताता हूँ कि जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखोगे कि इंस्टाग्राम देख लो
या कोई इस टाइप के यानी जो इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म्स है, या यूट्यूब देख लो, टिकटॉक देख लो, कोई भी है, उसमें भी आप देखोगे कि लड़के डिसएडवांटेज में टेक्निकली, अगर कोई लड़का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, उसको सब्सक्राइबर गेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू जो दूसरे जेंडर्स वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई ये लेकिन बात नहीं करेगा कि भाई जेंडर पे गैप है, जेंडर पे गैप है, उसमें कोई इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लेकिन फॉर सम रीजन दूसरी जो यानी जॉब्स है, वाइट कॉलर जॉब्स है, उसमें बात की जाती है। तो ये काइंड ऑफ लाइक मुझे लगता है कि हिपोक्रेसी है कि जिसमें ये बात की जाती है कि यानी क्यों भाई जेंडर पे गैप सिर्फ खाली वाइट कॉलर जॉब्स में, ठीक है ना, ब्लू कॉलर जॉब्स में क्यों नहीं बात करते कि क्यों जेंडर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अच्छा, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम लोग शादी की बात कर लेते हैं। तो शादी की बात अगर करें तो फॉर सम रीज़न हमारे यानी देसी कंट्रीज में अभी भी ये माइंडसेट है कि सब कुछ जो है ना फाइनेंशियली लड़के को करना चाहिए, ठीक है। शादी की जो उसको क्या कहते हैं तैयारी वगैरह, या जो भी शादी के लिए पैसे जो करने हैं जमा वगैरह, वो सब लड़का ही करे, ठीक है ना। सब कुछ ही नहीं बेसिकली उसके कंधों पर है, ठीक है। तो हम लोग देश के अगेंस्ट हैं, विच इज गुड, ठीक है ना। देश के अगेंस्ट ही होना चाहिए, सही है ना। तो जो है लेकिन ये है कि दूसरी जो चीज़ें हैं, यानी जैसे कहते हैं कि शादी के जो एक्सपेंसेस हैं या जो भी है यानी उसको देखा जाता है कि लड़के को ये नहीं मतलब ये फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, या लड़का ही मेन ब्रेड विनर होना चाहिए रिलेशनशिप में। ऐसा क्यों, जबकि इक्वल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर इक्वल राइट्स होने चाहिए। अभी बहुत सारे आप लोग डेटिंग प्रोफाइल देखोगे जिसमें लड़की लिखेगी कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, या मेरे पास जॉब नहीं है, तो तब भी जो है इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन अगर कोई लड़का लिख दे कि डेटिंग प्रोफाइल में अनएम्प्लॉयड है, तो ट्रोल्स आ जाएंगे, उसको बेस करेंगे, भाई तुम काम क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों है। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं अभी उसको क्या कहते हैं, बॉडी शेमिंग की बात करते हैं। तो अभी बॉडी पॉजिटिविटी का दौर है, ठीक है, जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मोटी लड़की है या कुछ, उसको मोटी नहीं कहना, ठीक है, तो क्योंकि उसको बुरा लगता है, उसका दिल दुखता है, ठीक है, विच इज़ गुड, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे को जो है वो यानी इक्वली हम लोग को ट्रीट करना चाहिए। लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का शॉर्ट है, तो उसको लोग कहेंगे कि भाई बोना बोना बोना, या फॉर एग्जांपल कोई लड़का है वो पैसे नहीं कमाता या जो भी है, या उसकी जॉब की सैलरी कम है, तो उसको कहेंगे कि भाई तू तो पैसे ही नहीं कमाता, तू तो गरीब है, ये है वगैरह है, ठीक है ना। अगेन ये भी हिपोक्रेसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि ये सोसाइटी को यानी क्या कहते हैं लड़कों के लिए टफ करने वाली बात है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप बात कर लो कि अगर यानी रिलेशनशिप की बात करो, तो तब भी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लड़की है वो जब 18 और 25 में जब होती है, ठीक है ना, जब वो अपने प्राइम ईयर्स में होती है, तो वो सिंपली उसके लिए कितना आसान है कि डेटिंग ऐप्स पे जाना और लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो कि लड़का है, अगर फॉर एग्जांपल वो डेटिंग ऐप्स पे जाएगा, उसको एक लाइक भी मिल जाए तो वो भी चैलेंजिंग है, ठीक है ना। तो अभी आपको भी भाई लड़का अगर उसके यानी लुक्स ही कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको लाइक नहीं मिलेगा। लेकिन यार भाई लड़की अगर जैसे भी दिख रही हो, तो तब भी उसको यानी मतलब रिलेशनशिप वगैरह कितना आसान है उसको एंटर होना, तो लड़के के लिए वो भी चैलेंजिंग है। तो इसलिए ये सारी जो है ना बात अगर की जाए, तो उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल लड़का कोई स्टैंडर्ड रख लेगी रिलेशनशिप में, अगर लड़का कहता है भाई मुझे तो दुबली लड़की चाहिए, मुझे तो स्लिम लड़की चाहिए, मुझे मोटी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो सारे कहेंगे भाई तू स्टैंडर्ड क्यों रख रहा है, ये तो अपने औकात देख, ये सब कुछ है, तेरे पास तो पैसा कोई नहीं है, ये है। अच्छा, अगर एक लड़की है उसके पास एक पाई भी नहीं है, उसके पास कुछ पैनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी बात ही ओके कि मुझे अमीर लड़का चाहिए, लंबा लड़का चाहिए, ये है। और लड़का कह दे मुझे वर्जन लड़की चाहिए, तो सारे कहेंगे भाई तू तो यार तू खुद वर्जन नहीं है, ये है, तो तुझे वर्जन लड़की क्यों चाहिए। अच्छा, लेकिन लड़की अगर कहे मुझे वर्जन लड़का चाहिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी ये सारे जो है यानी लड़की स्टैंडर्ड्स अगर रखे तो ठीक है, लड़का अगर स्टैंडर्ड्स रखे तो नहीं, ठीक है, सही है। उसके बाद ये देख लो कि यानी अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करो, अगर आप कहीं पर भी डिस्कशन फोरम में अगर कोई भी अपनी यानी एज अ लड़का अगर आप कोई भी स्ट्रगल बताते हो, डिफिकल्टीज बताते हो, तो सीधा ट्रोल्स आ जाएंगे कि भाई तू क्या बकवास कर रहा है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर, ये है वो है।
तो आपको ये नहीं मतलब कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि ये जिसमें आप अपनी स्ट्रगल शेयर कर सको। अच्छा, लड़की अगर कुछ लिखती है, लड़की तो सारे प्लेटफॉर्म्स में लिखती रहती है कि ये लड़का की वो है, अगर कोई भी वो एंटी हमारे लोग लोगों के बारे बात करती है तो सारे लोग अप कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अप वोट्स दे रहे हैं, ये सब है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी देखकर ये लगता है कि आइंदा जो है ना लड़कों के लिए सोसाइटी का रिलेटिवली जो है ना टफ होने वाली है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना काफ़ी जो है ना वन साइडेड होने वाली है सोसाइटी। तो ज़रूर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आप पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगली वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय।